हाय डियर एकेड बूस्टर्स, वेलकम बैक टू द एकेड बूस्ट यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम बात करते हैं करियर, कॉलेज और सीएस रिलेटेड कई सारी बातों की। तो अगर आप एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो, आप एक कॉलेज स्टूडेंट इन जनरल हो, या आप अपने करियर को डेवलप करना चाहते हो, या आप एक अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। यहाँ पे इस तरह की सारी बातें होती हैं। आप नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहें। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट माइंडसेट। तो यार मैंने, और ये एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं होने वाली है कि मैं माइंडसेट वगैरह की बातें करूंगा, वो नहीं यार, है ना। यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ ऑब्जर्वेशंस की जो मैंने रिसेंटली की है ना, यूट्यूब पर ही। ठीक है, आपके कुछ सीनियर्स की ही बात हम करेंगे यहाँ पे। तो यार यूट्यूब देखो, मैं चलाता हूँ लेकिन मैं उन चैनल्स को नहीं देखता हूँ जिनको आप देखते हो। ठीक है, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं जेई एस्पिरेंट या कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए, राइट। अब मैं तो आप लोगों की हेल्प करने के लिए आया हूँ, आप मुझे देखते हो, लेकिन मेरा तो ये सब हो चुका है, तो मैं कुछ और तरह की वीडियोस देखता हूँ। ठीक है, लेकिन कभी कभी आप लोग जिन और कॉलेज गुरुज वगैरह को फॉलो करते हो ना, जेई गुरुज वगैरह को, नीट गुरुज जो भी कहते हैं, उनकी कभी कभी वीडियो अगर ज़्यादा फैल जाती है, वो मेरे रिकमेंडेशन में आती रहती है। ठीक है, तो मैंने कुछ एक पर्टिकुलर तरह की वीडियोस आजकल बहुत ज़्यादा देखी है। प्लेसमेंट सीजन चल रहा है ना अभी। क्या वीडियो होती है, एक बंदा है, ये थंबनेल में कुछ तो हैप्पीनेस दिखाएगा, कोट वगैरह पहना होगा, यस, और टाइटल होगा फाइनली आई गॉट प्लेस्ड। ठीक है, फाइनली आई गॉट प्लेस्ड, ये इसका थंबनेल टाइटल होगा। अब यहाँ पे एक बात की, पहली बात तो मैं बहुत खुश हूँ अगर किसी की प्लेसमेंट हुई है। कोई बंदा आईआईटी वगैरह में, बहुत मेहनत लगती है यार, आईआईटी जाने में बहुत मेहनत लगती है, फिर इसने अपनी कॉलेज में पढ़ाई वगैरह की होगी, प्लेसमेंट वगैरह क्रैक की होगी, और अब इसका जो आप लोगों का ड्रीम नहीं होता है, आप में से जो जेई एस्पिरेंट्स, आपका क्या गोल है कि यार हम अच्छी आईआईटी जाके प्लेसमेंट क्रैक करें, वो इस बंदे ने कर लिया। ठीक है, तो अच्छी बात है, यू शुड गेट इंस्पायर्ड, आई एम हैप्पी फॉर हिम। और ये मैं किसी पे पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ, तो अगर ये बंदा या इसके सब्सक्राइबर्स वीडियो देख रहे हो तो यार मैं इस बंदे को कोई अटैक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स ऑल आईआईटीएंस वगैरह, वो सब कोई दिक्कत नहीं है। और ये काम एक्चुअली 4-5 लोग कर चुके हैं। ये चीज़ मैं 3-4 साल से देखता आ रहा हूँ कि प्लेसमेंट सीजन पे आएंगे लोग और वीडियो बना देंगे फाइनली आई गॉट प्लेस्ड। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है फाइनली आई गॉट प्लेस्ड। अब ये बंदा कौन है, दिमाग में रखो। ये बात अगर एक टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज का बच्चा बोलता ना, उसके लिए बहुत अच्छी लगती कि यार बच्चे ने बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल की, और फाइनली इस बंदे का प्लेसमेंट लग गया, वेरी गुड। लेकिन ये बंदा कौन है, ये बंदा आईआईटी से है, ये बंदा डीटीयू से है, ये बंदा एनआईटी से है, अच्छे कॉलेजेस का बंदा है, सीएस ब्रांच का बंदा है, और इन लोगों की एनीवे प्लेसमेंट लग जाती है यार। ये लोगों के लिए प्लेसमेंट क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं है, इन लोगों के लिए ये बहुत ही नॉर्मल बात है प्लेसमेंट क्रैक करना। आईआईटीज के अंदर इस साल सीएस वालों की ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट हुई है, और हर बार ही होती है। और इस बार इवन नॉन सीएससी ब्रांचेस जितनी भी है, मैकेनिकल वगैरह, इनमें भी काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट फिगर्स निकल के आए हैं। तो ये बंदा क्रैक कर लेता प्लेसमेंट, इट इज़ नॉट अ बिग डील फॉर हिम। लेकिन इसने उस चीज़ को इतना बड़ा बना दिया अपने माइंड में कि इसको फाइनली लिखना पड़ रहा है। और यहाँ में मैं केवल इस बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने आईआईटीज में इन जनरल भी नोट किया ड्यूरिंग माई टाइम। वहाँ पे लोग इतना टैलेंटेड होने के बावजूद भी यार लोगों चीज़ों को इतना एलिवेट कर देते हैं। जैसे मैं एक बंदा जानता हूँ जो ऑल इंडिया टॉप 20 में रैंक रखता है। ठीक है, ऑल इंडिया में टॉप 20 में रैंक रखता है। उसने सेकेंड ईयर की विंटर इंटर्नशिप एक कंपनी में की, जहाँ पे उसको केवल 5,000 रुपये दिए गए और उससे दुनिया भर का काम कराया गया। ठीक है, और उसमें वो बहुत खुश था कि अरे यार मेरी इंटर्नशिप लग गई, मेरी इंटर्नशिप लग गई। जबकि ये बंदे की असली वैल्यू कितनी है आप लोगों को पता नहीं है। ये बंदा अभी बहुत बड़ी कंपनी में कहीं काम कर रहा है, और मुझे तो लगता है अभी भी अंडरपेड है वो बंदा। ठीक है, लेकिन इससे तो बेटर ही सिचुएशन में। तो यहाँ पे बंदों को अपनी खुद की वर्थ नहीं पता है, लोगों को ये नहीं पता यार कि हमारी खुद की वैल्यू कितनी है। उनको ये नहीं पता है कि कंपनियां हम पे मरती हैं। आईआईटीज में प्लेसमेंट 100% क्यों जाती हैं, क्योंकि कंपनियां वहाँ पे दौड़ के आती हैं यार कि भाई हमारे यहाँ पे कोई अच्छे टैलेंटेड लोग आ जाए। एज अ फाउंडर माई सेल्फ मैंने नोट किया है कि यार दुनिया में जॉब्स की कमी नहीं है, दुनिया में टैलेंट की कमी है। ठीक है, एक टैलेंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक टैलेंटेड मार्केटियर, एक टैलेंटेड बिजनेस प्रोफेशनल को ढूंढना बहुत डिफिकल्ट काम होता है। ठीक है, ये सब तो मतलब जॉब्स कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बंदा है ना, ये रेयर है, ही इज द वन डूइंग द एहसान ऑन दिस कंपनीज, नॉट दिस फाइनली। उल्टा है ये बंदा। तो क्या ये बंदा गलत है? नहीं यार, बंदा टैलेंटेड है, मैं उसकी रेस्पेक्ट करता हूँ, बार बार कह रहा हूँ। गलत क्या है? इस तरह का एक माइंडसेट। तो गाइस आपको रियलाइज करना है कि आप कैसे भी हो, आप भले ही एक भिखारी भी हो, आपकी एक सर्टेन सेल्फ वर्थ है, आपके अंदर सर्टेन टैलेंट है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आपको घमंडी बन जाना चाहिए, मैं ऐसा कह ही नहीं रहा हूँ कि यार आपको ऐसा सोचना चाहिए यार कि मैं तो दुनिया का बेस्ट आदमी हूँ। आपको अपना माइंडसेट ऐसा रखना चाहिए यार कि मेरी जो रियलिटी है वो है, उसको एक्सेप्ट करो। लेकिन किसी के सामने मैं ऐसे जबरदस्ती झुकूंगा भी नहीं, किसी को अपने से ऊपर मैं एक पेडेस्टल पे प्लेस नहीं करूंगा, भले ही वो कोई भी हो। ठीक है, भले ही मेरे सामने कोई भी आ जाए, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन भी आ जाए, दुनिया का रिचेस्ट पर्सन भी आ जाए, मैं उसके सामने
मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँगा, मैं उससे शायद कुछ सीखने की कोशिश करूँगा, लेकिन उसके सामने मैं इतना ज़्यादा अपने आप को नहीं गिरा लूँगा कि मैं खुद की सेल्फ वर्थ खो दूँ। ठीक है, और ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है अबाउट हाउ सबकॉन्शियसली लोग एक इन्फीरियोरिटी माइंडसेट रखते हैं खुद के बारे में। आप तो हो सकता है एक नॉर्मल पर्सन हो, आप देखो ये बंदे तो IITian पता नहीं क्या क्या है, आगे जाके बहुत अच्छा करेंगे लाइफ में। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं करेंगे, जैसे ये बंदा नहीं है, इसने सेकंड ईयर में 5,000 रुपये पे काम किया था, अभी इसके जबकि वो 1 करोड़ वाली जॉब आप कहते हो ना वो है। तो बंदे का इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, उसको धीरे धीरे पता चला यार कि यार मेरी वर्थ तो बहुत ज़्यादा थी, मैं अपने आप को अंडरपेड कर रहा था यहाँ पे। वैसे ही धीरे धीरे आपको पता चलेगा यार, या इस बंदे को भी धीरे धीरे पता चलेगा यार कि यार मैंने इस कंपनी पे कहीं ना कहीं एहसान किया है। फाइनली दे गॉट IITian, ऐसा बोलना चाहिए कंपनी को, ना कि IITian बोल रहा है फाइनली मुझे कंपनी मिल गई। ओके, तो ये मुझे लगता है एक माइंडसेट है जो हमें फिक्स करना है, और ये केवल पढ़ाई में ही नहीं है, और भी कई सारी चीज़ों में होता है। ठीक है, जैसे मैंने एक और बंदे की भी वीडियो देखी थी थोड़े दिन पहले, ये एम्स का डॉक्टर है। ठीक है, और बहुत बड़ा डॉक्टर है। ठीक है, कोई छोटा मोटा डॉक्टर नहीं है ये, मतलब इसने 2-3 बड़ी बड़ी डिग्रीज कर रखी हैं, मतलब वेरी हाईली क्वालिफाइड, वेरी वेरी स्मार्ट, वेरी हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल, वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन। ठीक है, और काफ़ी अच्छी बात मुझे ये लगी, ये यूट्यूब पे आके नीट स्टूडेंट्स को गाइड भी कर रहे हैं। लेकिन इनकी एक वीडियो थोड़ी दिन पहले मैंने देखी, वीडियो बेसिकली ऐसी कुछ थी, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, शी रिजेक्टेड मी एंड आई क्लियर्ड एम्स टू प्रूव माई सेल्फ टू हर। ठीक है, इस तरह की वीडियो उन्होंने बनाई। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे इन्होंने किसी पर्सन को इतना बड़ा बना दिया कि वो एम्स की डिग्री से ऊपर हो गया, कि भाई हम एम्स की डिग्री इसलिए ला रहे हैं कि हम तुमको प्रूव कर पाए कि हम बड़े अच्छे हैं। राइट, और इवन अगर आप देखेंगे बॉलीवुड में भी ये चीज़ कहीं ज़्यादा फैली हुई है यार, कि कोई बंदा होता है, वो किसी पर्सन को इंप्रेस करने के लिए कभी बॉडी बनाएगा, कभी बिजनेस बनाएगा, कभी क्या करेगा, कभी वो करेगा, जबकि हो सकता है इस बंदे को 2+2 का जवाब नहीं पता हो, इस बंदे में हो सकता है इस बंदे या बंदी में कोई टैलेंट नहीं हो, लेकिन इसको इंप्रेस करने के लिए ये बंदा इतना ज़्यादा एफर्ट कर रहा है, इतना बड़ा आदमी होके। ठीक है, कि उसको 10 साल बाद उसकी जो स्कूल लाइफ है वो खत्म शायद 10-12 साल पहले हो गई होगी, अभी तक उसको बोलना पड़ रहा है अपने सब्सक्राइबर्स को ये बात, अपनी वर्थ पता करने के लिए कहीं ना कहीं। राइट, तो अगेन आई एम नॉट पर्सनल अटैक है, किसी पे मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात समझो यार कि ये चीज़ आपको क्या थोड़ा लग नहीं रहा है कि यार इतना अकम्प्लिश होने के बाद भी आपका माइंडसेट कहीं ना कहीं एक ऐसा है यार कि आप किसी कंपनी इन दिस केस, किसी पर्सन इन दिस केस, किसी कंट्री को, आगे मैं बात बताऊंगा, अपने से ऊपर प्लेस कर रहे हो। ठीक है, आपको अपनी सेल्फ वर्थ पहचानी बहुत ज़रूरी है, और ये सब इससे नहीं होता है कि यार आप एक अचीवमेंट कर लो। मैं कई सारे लोगों को जानता हूँ यार जिनके पास ज़िंदगी में कोई अचीवमेंट नहीं है, लेकिन उनका माइंडसेट बहुत शानदार है, वो किसी को अपने से ऊपर नहीं समझते, किसी को अपने से नीचे भी नहीं समझते हैं, वो अपनी मेहनत करते हैं और आगे जाएंगे भी। लेकिन सैडली ऐसे भी कई सारे लोग हैं जो इतना टैलेंटेड होते हुए भी, इतना ज़्यादा टैलेंटेड होते हुए भी अपने आप को वर्दी नहीं समझते हैं। सो गाइज, माय पॉइंट इज कि आपको ऐसा पर्सन नहीं बनना है। हो सकता है आपके अंदर कुछ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, क्योंकि आपके पास कोई अचीवमेंट नहीं है, इन लोगों के पास तो अचीवमेंट है तब भी है, लेकिन हो सकता है आपके पास हो, तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को हटाओ, अपनी वर्थ पहचानो यार कि आप लोग कितने टैलेंटेड हो। ठीक है, आप लोग अभी तक सर्वाइव किए हो, स्कूल को सर्वाइव किए हो, कॉलेज के अंदर भी कुछ लोग पढ़ रहे होंगे, तो आप एक सर्टेन पोटेंशियल है, आप बहुत आगे जा सकते हो, आपको इस तरह से किसी को सप्लीकेट करने की जरूरत नहीं है। या मैंने एक और चीज़ भी देखी है कि कभी भी कोई फॉरेन यूट्यूबर होगा, वो अगर इंडिया पे वीडियो बना देगा तो उसके नीचे कमेंट्स में लोग भाग जाएंगे, ओहो ही टॉक्ड अबाउट इंडिया, वाओ वाओ, ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, और ये तो चलो फिर भी ठीक है। मैंने देखा है यार कि कई सारे लोग क्या करते हैं, जैसे एक यूट्यूबर है इंडिया, कोई एक है, कोई मैथमेटिक्स का यूट्यूबर, उसने 4-5 महीने पहले कुछ ऐसा हुआ था, काफ़ी वो बात फैली थी कि किसी इंडियन यूज़र ने उसको स्कैम कर लिया, तो उसने पूरे इंडिया पे ही उड़ाने वाली एक वीडियो बना दी। और देखो उस बंदे ने स्कैम किया है, मतलब उसने बेसिकली कुछ तो फ्रॉड वगैरह करके उससे पैसे वेटे एट लिए थे, ऐसा कुछ हुआ था। तो उस बंदे की उड़ाओ बिल्कुल सही है, हम खुद उसको जूते मारेंगे, लेकिन एक पर्सन ने आपके साथ चोरी की, उसके लिए आप पूरे देश की उड़ा रहे हो, पूरी एक कंट्री की उड़ा। उसने यूँ लिटरली बोला है कि इंडियंस ऐसे होते हैं, इंडियंस वैसे होते हैं, उसने ये बात बोली है। उसने जेईई एडवांस एग्जाम की भी उड़ाई है, वो एक मैथमेटिशियन है, कह रहा है कि तुम जेईई एडवांस को इतना बड़ा एडवांस समझते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसने लिटरली बोला है एफ जेईई एडवांस्ड, जिस एग्जाम के लिए आप लोग इतनी देर तैयारी कर रहे हो, उस चीज़ को उसने गालियाँ दी है। राइट, अब ये हुआ, चलो ठीक है। तो आपको पता है उस वीडियो के अंदर हुआ क्या, उसमें कमेंट सेक्शन में इंडियंस अपोलोजाइज करने आ गए कि मेरे भाई मुझे माफ कर दो, हम अपोलोजाइज करना चाहेंगे ऑन बिहाफ ऑफ आवर कंट्री। अब यार अपोलोजाइज करना चाहिए, लेकिन हर किसी जगह पे, यहाँ पे तो यार वो तुम लोगों को लिटरली गालियाँ दे रहे हैं, तुम उससे अपोलॉजी ले रहे हो, ये क्या बात हुई भाई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैंने देखा है ये इंडियंस वेस्ट की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा एक स्लेव माइंडसेट टाइप रखते हैं। जैसे ये बंदा कंपनीज का स्लेव है, ये बंदा पर्सन का स्लेव है, ये बंदा वेस्ट का स्लेव है। राइट, सो आई नो कि आप लोग सोच रहे हो कि यार ये सब बातें क्यों हो रही है इस चैनल पे,
लेकिन आई थिंक ये सब भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार हमारी सक्सेस भले वो करियर में हो, लाइफ में हो, अगर हमारा माइंडसेट सही नहीं होगा ना, हम लोग अचीव नहीं कर सकते हैं। हमारे अंदर माइंडसेट होना चाहिए यार प्रॉपर, जिसमें हम अपनी खुद की वर्थ पहचाने, जहाँ पे जो सही है तो हम अपोलोजाइज भी करें, जहाँ पे सही है हम किसी को सप्लिकेट भी करें। थैंकफुल होना चाहिए कंपनीज को प्लेसमेंट देने के लिए, लेकिन उनको इतना बड़ा नहीं बना लेना है खुद से कि आप उनके पीछे पागल ही हो जाओ, ठीक है। अब आई नो आप में से कुछ लोग बोलोगे कि अरे यार हो सकता है बंदा बहुत गरीब वगैरह हो, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि ये बंदा कुछ गलत कर रहा है, मैं कह रहा हूँ उसका माइंडसेट गड़बड़ है। हो सकता है वो उसकी गरीबी की वजह से, हो सकता है वो उसके रियलिटी में उसका माइंडसेट कमजोर है, जो भी है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू गेट आउट ऑफ दिस, यू हैव टू बी लाइक कि चलो यार मेरी प्लेसमेंट हो गई, अब आगे का सोचते हैं, आगे मैं क्या कोई बिजनेस कर सकता हूँ, आगे मैं अपना करियर को कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ। आई थिंक दैट शुड बी अ बेटर यूज ऑफ टाइम, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना टू द चैनल। अगेन नो ऑफेंस टू एनी ऑफ दिस पीपल यार, ये सब लोग बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट, है ना। इनसे तुम्हें सीखना चाहिए एक्चुअली, ओके। एंड इफ यू वांट टू स्टडी कोडिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, फाइनेंस, इस तरह की कई सारी चीज़ें अगर आप पढ़ना चाहते हो, देन डू चेक आउट द अकेडमिक्स यूनिवर्सिटी कोर्सेज इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी एट एन अमेजिंग प्राइस। और आपको अपना जो ड्रीम करियर बिल्ड करना है फैंग का, या आपको अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, फैंग जॉब्स चाहिए, वट एवर, you will be able to get them. Thank you, all the best and take care.